पीएम मोदी ने रायपुर पहुंचकर अबूझमाड़ के रेखावाया स्कूल का जिक्र किया। तो मैं रेखावाया स्कूल की ओर जा रहा था। उसी वक्त अबूझमाड़ के जंगलों में मुझे एक ये बहुत ही टूटा हुआ स्ट्रक्चर नजर आया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको ठीक से नजर भी नहीं आएगा। जब मैंने मेरे साथी रौनक से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि यहाँ एक वक्त पे ये पक्का स्कूल भवन भी मौजूद था, लेकिन सलवा जुलूम के दौर में जब बस्तर के 300 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए, उस दौर में ये स्कूल भी बंद हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्ट्रक्चर को आपको देखना चाहिए। इससे आपको इतिहास के उस पन्ने की को भी समझने का मौका मिलेगा, जब बस्तर में सलवा जुलूम के चलते लगभग 300 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए थे। तो सोचिए, पीएम मोदी जिक्र करते हैं कि रेखावाया में स्कूल बन रहा है 70 सालों बाद। लेकिन यहाँ साल 2005 से पहले एक पक्का इस तरह का बहुत बड़ा भवन था। इसका एक बार आकार दिखाना संजू, यहाँ आके दिखाना एक बार। देखिए, ये एक बहुत बड़े आकार का स्कूल है। लगभग इसके अंदर 4 से 5 कमरे हैं। और जब आप देखेंगे तो फिलहाल देखिए, जब ये स्कूल भवन बंद हुआ होगा, इसके बाद इस इलाके में इस स्कूल भवन के अंदर शायद कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि इसकी छत ढह गई है। इसके अलावा यहाँ पूरी तरह से पेड़ पौधे अब उग गए हैं। यहाँ जब आप देखते हैं तो आपको एक खास चीज़ नजर आएगी। बहुत मुश्किल से मैं पढ़ पाया इसे। यहाँ लिखा है प्राथमिक शाला टाकेलोड़ विकास खंड भैरमगढ़। देखिए, भैरमगढ़। तो मेरे साथ रौनक है। अब इसके आगे की कहानी मैं रौनक समझता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ, लेकिन रौनक कई बार इस इलाके में रिपोर्टिंग करने आ चुका है। रौनक जी, इतना शानदार स्कूल यहाँ एक वक्त में हुआ करता था। क्या कहानी, क्यों बंद हो गया, कैसे बंद हो गया? सलवा जुडूम के दौर पर आदिवासी दो गुट में बढ़ गए। एक था कि एक माओवादी सपोर्ट में, ऐसा सरकार ने एक दावा किया कि जो लोग अंदर में हैं वो माओवादी सपोर्ट में हैं, और दूसरे वो लोग जो माओवादियों का विरोध करें। हालांकि ऐसा चीज़ें नहीं थी। जो गांव में थे वो अपनी ज़मीन जंगल को नहीं छोड़ना चाहते थे। और माओवादियों को एक चीज़ पता चली कि सलवा जुडूम के दौर के बाद में फोर्सेस आएंगी, और फोर्सेस रुकेगी कहाँ? स्कूल पर। तो उन्होंने बहुत से ऐसे स्कूल है जिसको तोड़ दिया। जैसे अभी जब फोर्स कहीं जाती है किसी इलाके में, तो वहाँ तुरंत कैंप स्थापित करती है। तब इतने संसाधन नहीं थे, आज से 20 साल पहले। तो फोर्स जो भी पक्की बिल्डिंग होती थी उस पे अपना ठिकाना बनाती थी। बाद में मामला कोर्ट भी गया, कोर्ट ने इसको लेकर आदेश भी दिया। सरकार ने कहा कि नहीं, हम किसी पक्की बिल्डिंग में नहीं रुकते हैं, खासतौर पे क्योंकि पक्की बिल्डिंग के नाम पे स्कूल और आश्रम थे उस वक्त ना, दो ही चीज़ थे। तो बाद में इस बड़ा विवाद भी हुआ। तो एक ये कारण था कि यहाँ ये स्कूल जो है, ये भवन पहले जुड़ूम के वक्त में बंद हो गया। तो दोनों कारण है, जुड़ूम भी कारण है और नक्सली दोनों कारण है इसके बंद होने के। दोनों कारण है, जिसके बाद से यहाँ पे शिक्षा जो है वो गायब ही हो गई। यहाँ पे ना शिक्षक कभी आ पाए, ना यहाँ के बच्चे जो है वो स्कूल तक पहुँच पाए। इस बीच में लगभग आप 10 से 15 साल देखेंगे, इस बीच में कहीं पे भी जो है ये स्कूल चालू नहीं हो पाए। और रीओपनिंग स्कूल की बात करें तो 2018 में फिर से एक स्कूल चालू हुआ, जिसे रीओपनिंग स्कूल का नाम दिया गया। और यहाँ पे शिक्षा दूत जो गांव के पढ़े लिखे लड़के थे, वो इन स्कूलों का संचालन चालू किया, जिसके बाद से स्कूल जो है, रीओपनिंग स्कूल जो है, अपने आप में शांति का एक नया प्रतीक के रूप में आप इसे मान सकते हैं। ठीक। तो जो ये जिन स्कूलों को वापस शुरू करने की जद्दोजहद फिलहाल चल रही है, और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ता है। जब वो रायपुर पहुंचते हैं, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि रेखावाया में एक स्कूल निर्माणाधीन है, जो आज़ादी के 70 सालों बाद यहाँ बन पा रहा है। लेकिन ऐसे स्कूल भी यहाँ थे जो एक वक्त में, जब यहाँ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ सलवा जुडूम के नाम पर, नक्सलियों और जो सलवा जुडूम के समर्थक थे उनके बीच में, तो इस तरह के विशाल का स्कूल स्ट्रक्चर जो हैं, जो एक वक्त में यहाँ पर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहे होंगे, वो बंद हो गए। और देखिए, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, अभी भी इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से खड़ा हुआ है, बस ऊपर की छत ढह गई है। अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लासरूम नजर आएंगे। संजू, एक बार अंदर तस्वीर दिखाना थोड़ा संभल करके, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ लगता है कोई आया नहीं होगा, तो यहाँ जंगली जानवर, सांप बिच्छू का खतरा हो सकता है। तो ये देखिए अंदर, हालांकि अब पेड़ उग गए हैं, बड़े पेड़ उग गए हैं, तो इससे समझ आता है कि काफ़ी सालों से यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है। अंदर एक और बहुत बड़ा पेड़ आपको नजर आएगा। संजू, यहाँ से दिखाना। देखो, जैसे ही वो अंदर आप घुसते हैं तो आपको वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आएगा। लगभग 8-10 साल पुराना पेड़ है।
तो ये समझ आता है कि यहाँ कोई ग्रामीण भी अब नहीं आता। एक और चीज़ यहाँ आपको सामने नजर आएगी, सिर्फ स्कूल नहीं था, यहाँ आश्रम भी था। रौनक, स्कूल के साथ आश्रम भी था। तो एक ये आपको यहाँ पे धराशायी भवन भी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये आपको यहाँ पे ईंट नज़र आएंगे, इसका आपको स्ट्रक्चर आपको अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो आपको नज़र आएगा कि एक और स्ट्रक्चर था बिल्कुल इससे लगा हुआ, वो अब पूरी तरह से धराशायी हो गया है। तो ये वो बस्तर की एक ये तस्वीर भी है जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि एक वक्त में बस्तर इतना पिछड़ा हम कहते हैं या आज के समय में नज़र आता है, हो सकता है उतना भी पिछड़ा नहीं था। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले उनके दौर में भी यहाँ स्कूल और आश्रम भवन थे और क्या क्या सुविधा थी। अच्छा, एक और चीज़, ये बीजापुर का अंतिम छोर है। जी, बीजापुर के अंतिम छोर है। जस्ट इसके बाद से अबूझमाड़ की वो सरहद चालू हो जाएगी, ओरछा ब्लॉक, यानी कि अबूझमाड़ का आखिरी गांव रेकावया। मतलब अगर हम उधर से आएंगे तो नारायणपुर, या अगर समझो एक बार वो तस्वीर दिखाना, पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे ना। जब मैं ये कहता हूँ ना कि हम अबूझमाड़ में हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये तो बहुत खुला खुला दिख रहा है, ये अबूझमाड़ की सरहद है। हम तो अभी अबूझमाड़ में घुसना शुरू कर रहे हैं, बारिश शुरू हो रही है, खैर तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब तो ये बारिश शुरू हो रही है, वो पहाड़ जंगल आपको जो नज़र आ रहे हैं, वहाँ से आगे अबूझमाड़ के घने जंगल शुरू हो जाते हैं और ये बीजापुर और नारायणपुर जिले की सीमा है। तो यहीं ये स्कूल मौजूद था, भैरमगढ़ ब्लॉक का अंतिम स्कूल, बीजापुर जिले का अंतिम स्कूल, फिलहाल जो ध्वस्त हो चुका है। और क्या की सुविधा थी रौनक यहाँ पर? यहाँ पे आश्रम थे और भी पहले डॉक्टर भी आते थे। सड़कें जो अपन जिस सड़क में आ रहे हैं, कच्ची सड़क, ये पुरानी मिट्टी की सड़कें थी जिसमें लोग आना जाना करते थे। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बोरिंग हुए हैं, मतलब बोर खुदे हुए हैं, तो क्या यहाँ पर बोर गाड़ी भी पहुँच जाती थी? हाँ, पहले तो बोर गाड़ी भी पहुँचती थी, कई बोर पहले के हैं जो आज भी चल रहे हैं। और अभी जब से कुछ समय से परिस्थितियाँ बदली है तो बोर और भी जगह पे हुए। पीएम मोदी ने एक चिंकापल्ली गांव का जिक्र किया जो बीजापुर में है, आवापल्ली के आगे। क्या उन्होंने कहा वहाँ पहली बार बिजली पहुँची? इस इलाके में बिजली की क्या व्यवस्था है? सलवा जुड़ूम के दौर के पहले तो यहाँ पे भी इस गांव में बिजली थी। अबूझमाड़ के हिस्से पे तो फिलहाल बहुत सी चीज़ें नहीं थी, वहाँ के लिए हर चीज़ पहली बार है। क्योंकि अबूझमाड़ का वो हिस्सा जो हम देख रहे हो, पहाड़ के ऊपर कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे पारा हैं, जो आज भी जो है मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देख पाए। उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक बार फिर से सलवा जुड़ूम के बारे में बहुत तेज चर्चा होने लगी, लेकिन सलवा जुड़ूम जो है वो बस्तर के कुछ सबसे विवादित दौर में से एक रहा है। इस दौरान बस्तर का कितना भला हुआ या बस्तर का कितना बुरा हुआ, इसे लेकर लोग के अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि सलवा जुड़ूम बस्तर के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। उस दौर में ये भी कहा गया कि जो नक्सलवाद सिर्फ दक्षिण बस्तर में फैला हुआ था, वो छत्तीसगढ़ के दूसरे कोनों तक गया। ये भी कहा गया कि उस दौर में फोर्स के आज जो लड़ाके आपको डीआरजी के तौर पर नज़र आते हैं, उनके शुरुआती जो लड़ाके थे एसपीओस, वो जो है उसी सलवा जुड़ूम के दौर से निकले। ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सलवा जुड़ूम का क्या रोल रहा, उसका क्या भूमिका रही, इसे लेकर बहुत तर्क वितर्क हो सकते हैं। लेकिन जब ये तर्क वितर्क होंगे तो आपको इस तरह के स्कूलों की तस्वीर आपकी जहन में होनी चाहिए। ये स्कूल जो एक वक्त में यहाँ शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र थे, लेकिन अब ये बंद हो गए हैं और स्थिति ये आ गई है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना पड़ता है कि रेकावाया जैसे इलाकों में, अबूझमाड़ के इलाकों में पहली बार स्कूल पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल उस रेकावाया की ओर आगे बढ़ते हैं और इस बीच जो कुछ भी हमें इस तरह की तस्वीरों में नजर आएगा, उन्हें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर और मेरे साथी हैं मेरे रौनक सिवहरे।